Hello बच्चों, let's read the question. Kepler's third law states that square of period of revolution capital T of a planet around the sun is proportional to the third power of average distance small r between the sun and the planet. Okay, what is small r? Average distance sun and the planet. The relation is given as T square is equal k r cube, where k is the constant. If the masses of sun and the planet are capital M and small m respectively, then the Newton's law of gravitation tells what F is equal capital G capital M small m upon r square, where capital G is the constant. The relation between capital G and capital K is described as okay. तो नीचे आपको चार रिलेशन दे रखे बेटा, वो चार रिलेशन में से कोई एक रिलेशन करेक्ट है, आपको बताना कौन सा करेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कि बेटा सपोज करते हैं ये एक सन है, दिस इज द सन एंड द प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड लाइक इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल, दिस इज द प्लैनेट एंड इट इज रिवॉल्विंग विद वेलोसिटी। तो बेटा आप एक कॉन्सेप्ट सीखिए, आपको पता होगा कि किसी भी बॉडी को किसी भी सेंटर के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए सेंटर की तरफ किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक फोर्स की। दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स। बट सेंट्रीपिटल फोर्स को हमेशा कोई ना कोई क्या करता है, फुलफिल करता है। इस केस में देयर इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड द प्लैनेट, और दैट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द सन, दैट मीन द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। सो ये जो फोर्स होगा बेटा वो सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि गिवन है आपको किससे, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। द मास ऑफ सन इज कैपिटल एम, द मास ऑफ प्लैनेट इज स्मॉल एम, ओके। एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट्स व्हाट, फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ अनदर फोर्स विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, ओके। सो अगर बेटा अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा तो ये प्लैनेट रिवॉल्व भी नहीं कर रहा होता, ओके। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इक्वल एफ, दिस विल बिकम एम वी स्क्वायर बाई आर स्मॉल एम कैंसिल, आर से आर कैंसिल, सिंस वी इज इक्वल व्हाट, स्मॉल आर, और पाई स्क्वायर आर विल बी गो देयर, सो आर क्यूब अपॉन गिवन इन क्वेश्चन टी स्क्वायर इज इक्वल के आर क्यूब। According to Kepler's law, r cube upon t square will be equal to 1 by, that's the option g m k is equal 4 pi square. First option is correct. I hope you have understood it well. Best of luck.